नमस्कार, आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के बापू टावर में हैं और यहाँ अलका दास जी का सोलो एग्जीबिशन का अभी उद्घाटन बापू टावर के जो अध्यक्ष हैं विनय कुमार जी ने किया है और अलका जी हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें कि अलका जी एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिथिला पेंटिंग्स के कलाकार हैं और इनका जो काम है उसका देश विदेश में ख्याति है, पहचान है। और आज बापू टावर में जो इनका प्रवाह के नाम से सोलो एग्जीबिशन लगा है, इसमें क्या कुछ है, आइए अलका दास जी से ही जानते हैं। मैम, स्वागत है आपका। हम अलका दास, मिथिला आर्टिस्ट। ये प्रवाह हम इसलिए नाम इसका रखते हैं कि जब से हम शुरू किए हैं कमर्शियलाइज कहने को, तो जन्म से ही हम पेंटिंग बनाते हैं, ये तो अलग चीज़ जी। जैसे अल्पना बनाना या फिर शादी होता था मेरी बहनों का तो माँ के साथ उसमें दीवारों पर जैसा हम लोग का बच्चे से चलता है। लेकिन एक जो प्रोफेशनलिज्म आता है वो उस टाइम से जब हम सीखे हैं तब से लेके अभी तक का मेरा सारा वर्क इसमें लगता है जी। हाँ, शुरुआत जब हम मतलब कोर्स किए थे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में संतोष के सानिध्य में, तब से लेके अभी 2026 तक का सारा काम इसमें हम एक दो हर एरा का हर साल का एक काम, इसलिए इसका नाम मैंने प्रवाह दिया। तो ये निरंतर बहती रहती है। अच्छा। तो इसके पीछे प्रवाह नाम देने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, तो ये आपने बताया, आप बता रही हैं कि हम बचपन से मिथिला पेंटिंग करती रही हैं। तो ये आपको याद है कुछ कि आपने पहली बार कब जो है पकड़ा था? एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन जब छोटे थे तो हम लोग का एक घर था सब बहनों का, या हम लोग के गाँव में रहते थे जी जी, मायके में जो गाँव में, उसमें ऐसे ही कलर लेके कभी कृष्ण बनाए कभी कुछ बनाए। शुरू में मेरे पिताजी उधर कमाते थे। हम पहले तो पिताजी का एक अलग खौफ होता था, माहौल होता था, उसमें हम ज़्यादातर कृष्ण या कुछ या कागज पर पेंसिल ड्राइंग करते थे। लेकिन ऐसा ये नहीं था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं था, ये बस शौक था जी। यही था मेरा शौक था, पेशा। हाँ, ये अरिपन बनाना हम लोग अल्पन का हमारे यहाँ बहुत इसके बारे में हाँ, ये अल्पना इसको बोलते हैं। अल्पन इसको कहते हैं। हाँ, हर पर्व में, देवोत्थान एकादशी में, गवाह संक्रांति में, भाई दूज में, दिवाली में, जितना पर शादी ब्याह में ये अल्पना बनता है। ये चावल को पीस के पिठार बनाते। इसमें मेरा सब दिन से शुरू से एक लगाव था कि पूरा हाथ लगा लो उसको, फिर बनाओ। माँ के साथ गंदा फंदा करते करते सीखना हम लोग। तो इसका एक अपना मतलब मिथिला में महत्व, कल्चर जी। कोई भी शुभ काम होगा, ये कुछ भी छोटा से छोटा बड़ा से। कई बार हम देखते हैं कि दीवारों पर भी इस तरह के पेंटिंग्स उकेरे रहते हैं। दीवार पर बेसिकली पेंटिंग से ही होता है, चावल के आटा से कम बनता है जी। हाँ, खास करके जब शादी होती है या उत्तराखंड मतलब उपनयन होता है तो सिराव गोसाई घर बोलते हैं, उसके गेट पर लिखाता है और कोबरा घर ऊपर लिखाता है। ये वहाँ का परंपरा रहा है। अब तो बहुत कुछ बदल गया। अब या मैरिज हॉल में शादी होती है फिर वहाँ के और वो माए दीदियाँ या फिर जो बच्चे होते थे सब मिलकर खुद ही आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ये अवार्ड मिलने का सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? देखिए, अवार्ड अब इसमें थोड़ा खंडन करें। अवार्ड अपनी जगह, काम अपनी जगह। हाँ, वो तो है, लेकिन अवार्ड को हम काम से नहीं जोड़ सकते, कभी नहीं, अभी भी नहीं जी। अवार्ड एक वो उसका रास्ता ही अलग जाता है, उससे काम का कोई लेना नहीं जी। काम फ्लो में हम यही बोलेंगे सब काम फ्लो में करते हो, जब अवार्ड आना होगा आ ही जाएगा। तो बड़े कलाकार तो ऐसे ही बोलते हैं, तो जिनका नाम हो जाता है। ये अवार्ड से मेरा नाम नहीं हुआ सर, ऐसा नहीं है जी। मैं ये कर रहा हूँ मैम कि हम वो नहीं कर रहे कि अवार्ड से, लेकिन जो आपको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, सरकार ने रिकॉग्नाइज किया, तो ये पहली बार कब हुआ जब आपको आपके काम को पहचाना गया? 2015 में जी। 2015 में ये हुआ था यहाँ एग्जीबिशन
एजुकेशन कम अवार्ड होता है ललित कला अकादमी। 2015 में जब उस टाइम बहुत कम लोग हमको जानते थे, तो उस टाइम जो मेरा काम गया था तो काम की वजह से ही मुझे मिला। उसमें अलका कौन है कोई नहीं, तो काम देखा गया। पूंजीबात पर मेरा काम था, जो पूंजीबात अभी भी बहुत हावी है, बल्कि अब ज़्यादा हावी है, उस पर मेरा काम था। मिथिला मिट्टी का वो सिलेक्ट हो गया, उस पर पहला अवार्ड हो गया। जी जी जी। आपने कहा कि जो आप गांव से हैं और गांव में जो है वहीं से आपने सब कुछ सीखा, वहीं का छाप मिलता है। हम देख रहे हैं कि आपके पेंटिंग्स में बहुत सारे गांव के ही चित्रण है ज़्यादातर। तो ये जो हम देख रहे हैं शायद ये बजरंगबली है। हाँ, बजरंगबली है, अशोक वाटिका का। अच्छा, ये अशोक वाटिका का। ये बैलगाड़ी है जी। जो ये पानी भरने महिलाएं जा रही हैं, ये दुल्हन जा रही है बैलगाड़ी से ससुराल। ये असली है, ये कोबर। ये क्या है मैम? कोबर है, कोबर। अच्छा। कोबर ये है जो ये पारंपरिक कोबर है। ये हमारे शादी में ही बनता है। एक शुभ दिन देख के उसको यहाँ सिंदूर का ठोक दे के यहाँ से शुरुआत होती है, और उसके बाद ये अक्सर रेड में मल्टी कलर में बनता है, लेकिन मैक्सिमम रेड में ही। कोहबर जो होता है वो दुल्हा दुल्हन का बैठने का जगह होता है। हाँ, ये कोबर घर बनता है स्पेशली, उसमें ये कोबर का जगह होता है। अच्छा। एक चित्रित वहाँ किया जाता है। ये कोबर और ये बांस होता है इसमें। इसके साथ दुल्हा दुल्हन में कोई रिचुअल है जो शादी किया जाता है, वो आपको शादी देखना होगा तब समझ। अच्छा। और उसके घर में चारों कोने में कोबर घर जो होता है, जी जी, उसके जितना कोना होता है चारों घर में नैना जोगी लगता है। नजर ना लगे वो नैना जोगी। यहाँ हम बस 2 लगाए हैं, एक दिखाने के लिए कि नैना जोगी इसके साथ। ये इसमें नैना ज्योति की मतलब क्या है? ये है नहीं, घर में पूरा घर जो पूरा घर, हाँ, उसमें नैना जोगी। आप मिथिला से हैं तो मिथिला के कौन सा इलाका गांव है आपका? मेरा ससुराल मन्नी गाछी बिशहट है, वहाँ पर। मायका 550 के पास इजोत गाँव है। आप जाते हैं कि नहीं? या अभी भी है? ससुराल तो बहुत जाते हैं। मायके में भाई से वो बाहर रहता है, माँ जब से नहीं रही तब से कभी जाना हुआ, लेकिन ससुराल बहुत जी। तो आपका अब तक का जो काम है वो प्रमुख काम जो है यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं भगवान शंकर भी हैं, क्या को भी आपने उकेरा है मिथिला पेंटिंग्स के जरिए। तो ये क्या बताने की कोशिश की है? ये दिखाने की कोशिश की मिथिला, ये शिवा जो है पूरा दुनिया में शिव एक है, बस और कुछ नहीं। शिव नहीं है तो कुछ नहीं है। ये जल थल सब कुछ है। तो आज तो मैम आपके लिए एक खास मौका है, खास दिन है। आप कुछ कहना चाहेंगे जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं? आप बड़े कलाकार हैं, तो कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो कलाकार बड़े नहीं होते हैं। कलाकार अंत तक आजीवन सीखता ही है, वो कभी बड़ा होता ही नहीं। हम लोग हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं। हाँ, अभी के जो नए बच्चे आ रहे हैं उनमें ये पेशेंस की कमी है। इसको थोड़ा सा आर्ट के लिए डेवलप करना होता है। जब तक आपको पेशेंस नहीं होगा, आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं। हाँ, अगर बाजारीकरण में जाना है तब तो मार्केट ओपन है आपके लिए। कपड़ा बनाइए, साड़ी बनाइए। अगर आर्ट में करना है तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। हम यही कहेंगे। जी, धीरे धीरे मतलब ऊंचाई की ओर ऊंचाई की ओर। ये एक उड़ान है, जर्नी है। ये एक दिन में नहीं तय होता है, सालों लगता है। मैंने सालों क्या, बहुत सालों तक होता है। बहुत दिन तक गुमनाम रहना पड़ता है, उसके बाद जाके होता है। तो इसके लिए काम करते रहना चाहिए बेसिकली। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी अलका दास, जिनका पेंटिंग्स मिथिला पेंटिंग्स का प्रवाह के तहत आज यहाँ पे लगाया गया है। और प्रवाह क्यों नाम दिया गया ये बताया इन्होंने। हम आपको बता दें कि इस सोलो एग्जीबिशन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये सब दर्शक हैं और ये लोग यहाँ अलका दास की पेंटिंग्स को देखने आए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम तो हम लोग की बहुत गुरु मानते हैं, गुरु रही हैं, बहुत सपोर्टिव भी रही हैं, बहुत अच्छे से बताती हुए। हम उनके स्टूडेंट हैं तो सिखाई भी बहुत है हम लोग को। उनका नंबर सीख के इतना तक आए मिल जाएगा। तो उनके प्रेरणा से ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं और आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं। यही मेरा है।
कुछ बोलना चाहेंगी मैम? जी। ये अलका दास मैम का दीदी है हमारे लिए, और उनका ये सोलो एग्जीबिशन है, और हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे उनका सोलो देखने के लिए, क्योंकि इनके पेंटिंग से बहुत ही अलग है, बहुत ही उन्होंने सब्जेक्ट्स बहुत केयरफुली चुना है और बहुत अच्छे से काम किया है, और उनकी सालों की मेहनत है, और उनका वर्क आप देखेंगे कि एक एक वर्क एक कहानी कहता है। तो बस इस एग्जीबिशन को हम लोग एंजॉय करने आए हैं, और मैं भी एक कलाकार हूँ, कंटेम्प्रेरी पेंटर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, मेरा नाम सोमा आनंद शाह है जी, और मैं पटना से ही हूँ। पटना से हैं। तो जो आपने वहाँ कहा कि मैं भी एक कलाकार हूँ, तो आप किस तरह के मतलब का काम करती हैं? हाँ, मैं हालांकि कंटेम्प्रेरी में काम करती हूँ, मतलब समकालीन कला जो है, जैसे आप मतलब साधारण भाषा में कहें तो जैसे कहते हैं ना कि फाइन आर्ट का काम करते हैं, तो वो काम करते हैं। पर मैं भी चूँकि मिथिला से हूँ, तो मिथिला पेंटिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पेंटिंग्स में कंटेम्प्रेरी तरीके से हो रहे हैं, अच्छा लगते हैं। चलिए, शुक्रिया। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ एग्जीबिशन ये अलका जी का देखने आई हूँ, और ये बहुत ही अच्छा ये काम करती हैं। अलग विषयों पर इनका काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी। और मैं एक भोजपुरी आर्टिस्ट हूँ, भोजपुरी लोक कला करती हूँ, और मैं भी एक अलग ही ऐसे अलग विषय पर काम करती हूँ, और इनके काम को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनकी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि अलग विषयों को लेकर भी हम काम किया जा सकता है लोक कला में। आप क्या करती हैं? मतलब भोजपुरी लोक कला करती हैं, मतलब लोक पेंटिंग। जी। आप अपने बारे में बताएं। मैं अर्चना हूँ और पटना आर्ट्स कॉलेज से पास की हूँ 90 में। और क्या बताऊँ, मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ और मैं सब विधा में काम करती हूँ। ऐसे अपने टाइम में मैं प्रिंट मेकिंग के लिए जानी जाती थी, लेकिन अभी मैं पेंटिंग भी करती हूँ, स्कल्पचर भी करती हूँ, ड्राइंग भी करती हूँ, हर मीडियम में। ये बताएं कि मतलब आपने कहा कि हम भी कलाकार हैं, तो आप इनके जो अलका दास जी हैं, जिनका यहाँ सोलो एग्जीबिशन लगा है, वो किस तरह से अलग है, क्या है इसकी खासियत? हाँ, मैं आज इसीलिए आई, अगर शायद दूसरे का होता तो मैं नहीं आती। कि मधुबनी को अभी के टाइम में ना लोग बहुत बाजारीकरण हो गया है। मधुबनी में लाइंस जो है, अलका का लाइंस बहुत फाइन है, कलर जो है बहुत बैलेंस है। अभी कुछ ऐसा कलर लगा देते हैं जो उनके कंपोजिशन में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप काम कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको कलर का सेंस होना चाहिए, और उसी से सब लोग ड्राइंग करता है, लेकिन कलर लगाने का तरीका और कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, उससे एक अच्छा आर्टिस्ट बनता है। और आर्टिस्ट कोई खास नहीं होता है, सिर्फ आपके कलर्स लगाने का तरीका, आपका ड्राइंग, आपका प्रेजेंटेशन, उस पर डिपेंड है कि एक अच्छा आर्टिस्ट वही हो सकता है जो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखेगा। अपनी एग्जीबिशन देखा, कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम निभा लाभ हुआ। अलका जी को हम 2014 से जानते हैं। ये एक बहुत अच्छी कलाकार है और बहुत गहराई से कला के बारे में जानती है। तो यही मेरा जो इनके बारे में सोच है कि जो कला का जो जितना भी गुण होना चाहिए, वो सारे गुण अलका जी में मौजूद है। आप यहाँ अलका जी के इस सोलो एग्जीबिशन को देखने आई हैं, तो क्या कुछ देखा आपने? बहुत कुछ इनको सृजन करते भी मैं देखी हूँ, और इनका स्ट्रगल को मैं देखी हूँ। अच्छा है, काम अच्छा कर रही है मिथिला चित्र, इनको एक नए ढंग से प्रस्तुत करने की प्रयास कर रही हैं। जी। आपके बारे में इन्होंने कहा कि आप इनके सीनियर हैं। हाँ, सीनियर क्या, कंटेम्प्रेरी ही है। जी जी जी। क्या मतलब अलग आप किस तरह का काम करती हैं? ये कंटेम्प्रेरी करती हूँ जी। फोक नहीं करती हूँ, कंटेम्प्रेरी मेरा होता है। फोक से रिलेटेड है, लेकिन कंटेम्प्रेरी है। जी। इनका बिल्कुल अलग है? नहीं, सबका अपना स्टाइल होता है, इनका अपना अलग है, बातों को कहने का सबका अपना अलग तरीका होता है। तो ये अपने ढंग से कहती है, हम अपने ढंग से कहते हैं। जी जी जी। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर राखी कुमारी। बारे में बताएं। मेरा नाम चारू वर्मा है और मैं भी चारू वर्मा और मैं भी मिथिला पेंटिंग करती हूँ। और ये हमारी गुरु अलका दास मैम मेरी गुरु हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत गुरु इम्प्रूव
इम्प्रूवमेंट बनाते तो पहले से ही थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट मैम के पास आने के बाद बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ इस मिथिला पेंटिंग के बारे में सीखने को, इसके बारे में इसकी हिस्ट्री और या क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब जानने को बहुत अच्छा मौका मिला है। अक्सर कहा जाता है कि गुरु गुरु रह जाता है और चेला जो है गुण बन जाता है, चीनी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैम बहुत कुछ सिखाती है और बहुत ज्ञान दी है। इनके साथ जुड़ने के बाद बहुत कुछ मतलब ट्रेडिशनली बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कुछ भी नहीं बना। मेरा कहने का सवाल ये था कि मतलब आप मैम का जो काम है उससे आगे बढ़ पाएंगे नहीं? देखते हैं। हाँ, जरूर बढ़ेगी, कोशिश जारी रहेगी। कोशिश जारी। हाँ, गुरु के और पास मैम का जो यहाँ काम है वो डिफरेंट है औरों से, क्या है खास? मतलब खास है इनका जो बनाने का तरीका और कचनी का स्टाइल है, और ये 2 कलर में ज़्यादा बनाती हैं तो वो बहुत खूबसूरत और देखने से शांति मिलती है, जो नहीं कहते बहुत ऐसे आँख ऐसे नहीं होता है, सुकून मिलता है देखने में। तो अलका दास जी का जो काम है, इनकी जो कला, इनकी जो पेंटिंग्स है वो आँखों को सुकून देता है। ज़्यादातर जो दर्शक हैं उनका यही कहना है। अलका दास जी के चाहने वाले उनकी जमकर तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि अलका जी की प्रस्तुति बेहद ही खास होती है और इसीलिए इनका नाम योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।